हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी का चल रहा होगा। तो आई हूँ आप सभी के बीच में लेके एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SCI यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट JCA की पोस्ट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स देखिए, ये एक ग्रुप B का पोस्ट है, मतलब नॉन गैजेटेड ऑफिसर लेवल की ये पोस्ट रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, उसमें ये भर्ती निकल के आई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। पोस्ट का काफी अच्छा वैल्यू होता है। सैलरी इन द स्टार्टिंग ही आपको बम्पर दी जाती है। मींस कि आप जब ज्वाइन करते हो तभी 80,000 के तकरीबन सैलरी शुरुआत हो जाती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया की मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे पोस्ट के बारे में सभी डिटेल्स के ऊपर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी। बट आगे बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड अप्लाई की लिंक आप सर्च कर रहे हो या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप थॉरो आउट देखना चाहते हो, सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की न्यू वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए, जो कि है एक ग्रुप B का पोस्ट, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 241। मीन्स कि आपका 250 के अप्रॉक्स सीट्स रहने वाला है, जिसके लिए अप्लाई करने का जो डेट है ना, ये ऑलरेडी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 5th of Feb से। मतलब कि 5 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है 8th of March। मतलब कि 8 मार्च इसको अप्लाई करने का अंतिम तिथि रहने वाला है। अब हम बात करें कि अप्लाई करते वक्त जो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, मीन्स की फॉर्म की फी क्या है। देखिए, जनरल OBC एंड EWS से 1000 रुपीज यानी 1000 रुपया लिया जाता है। वहीं पर जो SC ST कैंडिडेट है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है ना, उनसे 250 यानी कि 250 रुपया लिया जाता है। ये आपका फॉर्म का फी हो गया। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चित विषय, जो कि क्या होता है, निर्धारित उम्र सीमा क्या रहेगी, मीन्स एज लिमिट। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एज का कट ऑफ डेट क्या है। ये देखिए, 8th of March 2025 यानी जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है 8 मार्च, वही आपका एज का कट ऑफ डेट रहेगा। एज की बात करी जाए तो 18 to 30 इयर्स यानी कि 18 वर्ष से 30 वर्ष के सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एज यू ऑल नो कि जो हमारा मैक्सिमम एज होता है, जैसे यहाँ पर 30 वर्ष है, उसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है कैटेगरी वाइज। तो जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उनको दिया जाएगा 3 इयर्स का रिलैक्सेशन। फॉर SC ST 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और जो एक सर्विसमैन वगैरह उनको 10 इयर्स का होता है। तो आप देखो, अलग अलग कैटेगरी का इतना पॉसिबल नहीं है कि सभी के बारे में सारा चीज यहाँ पे मैं मेंशन करूं, इसलिए बार बार बताती हूँ कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख लिया करो, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, रही बात की बेसिक आपका यहाँ पर इसेंशियल क्या होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन है। मींस कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। अब किसी भी स्ट्रीम से हो, लाइक आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। डजंट मैटर कि ग्रेजुएशन में आपका क्या परसेंटेज है, ओनली आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, पास आउट होना तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ के साथ आपके पास होना चाहिए टाइपिंग का नॉलेज, वो भी इंग्लिश टाइपिंग का, एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आज यू कैन सी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की है, तो यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड आपको वर्क करना पड़ेगा। आगे बात की जाए अगर कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस हियर, आपका चयन प्रक्रिया क्या रहेगा। देखिए, बहुत ही सिंपल है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, आप जो उसका नोटिफिकेशन है उसमें देखोगे तो समझ जाओगे। देखिए, 3-stage selection process. At first stage you have to qualify online exam. जैसे बाकी सारे एग्जाम्स में होता है, आपको ऑनलाइन एग्जाम पास कर लेना है। देन आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है, और आपको बता दूं कि जब आपका 2 आवर्स का एग्जाम होता है ना, उसी में इंक्लूडेड आपका टाइपिंग टेस्ट होता है फॉर 10 मिनट्स। मतलब पहले 2 घंटे का एग्जाम होगा,
उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के गैप के बाद क्या होता है ना कि टाइपिंग का भी लगे हाथों टेस्ट हो जाता है सेम डे। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि तैयारी आप पहले से अपनी अच्छी रखो, तो एग्जाम के बाद टाइपिंग देने में आपको कोई परेशानी ना हो जाए। देखिए, तो ये चीजें हैं, इन दोनों में जब आप क्वालिफाई करते हो फिर आपको बुलाया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मतलब कि लिखित परीक्षा होती है आपकी। तो कैसे क्या होता है वो आगे मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, पहले स्टेज पे जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, उसमें 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 125 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिल रहा है। टाइम 2 आवर्स यानी 2 घंटे की समय अवधि रहेगी परीक्षा की। निगेटिव मार्किंग 1/4 मीन 0.25 का आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। तो जो भी आंसर टिक करना आप बिल्कुल सोच समझ के करना, थोड़ा सा भी अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे ना तो सही वाले आंसर का 1/4 मीन 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर योर 1 रॉन्ग आंसर। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी अंग्रेजी जो विषय है उससे 50 प्रश्न रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से संबंधित 25 क्वेश्चंस होंगे। जनरल नॉलेज यानी जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स को कंबाइन करके 25 यानी 25 प्रश्न रहेगा। लास्टली आपसे पूछे जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि बेसिक इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ही है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 25 मार्क्स। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, पहले ही बताया है। सेम डे जब आप एग्जाम देते हो उसी समय क्या होता है ना, 2 घंटे के बाद लिटरली आपको 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। उसके बाद आपका 10 मिनट्स का टाइपिंग टेस्ट होता है और उसमें इंग्लिश की टाइपिंग होगी, हिंदी का नहीं है कोई भी कहीं पे मेंशन, बस इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट आपका स्पीड एटलीस्ट होना चाहिए। और इसमें 3% एरर अलाउड है। अगर 3% तक आप कोई गलती करते हो टाइपिंग करने में, वर्ड मिस्टेक होता है तो वो चलेगा, उससे ज्यादा होगा तो आप डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाओगे। सो आई होप कि ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। ये दोनों का जो रिजल्ट आता है ना कंबाइनली, देखिए कंबाइन करके एग्जाम भी हो जाता है, कंबाइनली रिजल्ट दे दिया जाता है। तो जब आप उसमें क्वालिफाई करते हो ना, देन यू विल बी कॉल फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है ना, आपका 2 आवर्स का होता है, 2 घंटे की लिखित परीक्षा होती है। इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित, मतलब अंग्रेजी भाषा से ही संबंधित आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग एंड एसे राइटिंग, मतलब पैसेज से रिलेटेड है, एसे लिखना होगा, लेटर लिखना होगा। बहुत बड़ा सा आपको एक दे दिया जाएगा पैसेज, उसको प्रिसाइज यानी छोटा करके आपको वहां पे लिमिटेड वर्ड्स में लिख के आपको दिखाना होगा। तो ये सारी चीजों की प्रैक्टिस आप पहले से स्टार्ट कर दो। आगे हम बढ़ेंगे इसके डिटेल्स के ऊपर, लेकिन आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम सेंटर होता है ना, ऑल ओवर इंडिया में होता है। फॉर्म अप्लाई करते वक्त ही आपसे पूछ लिया जाता है कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ पे ये चूज करना चाहते हो। नियर बाय जो सिटी चूज करते हो वहीं पे आपका एग्जाम देता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब जॉब की लोकेशन ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए वैकेंसी आई है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में आपका यहाँ पर जॉब लोकेशन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जब आप जॉब करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन कर दिया था कि 80,000 के अप्रोक्स स्टार्टिंग सैलरी होती है। देखिए इसका जो बेसिक पे होता है ना 35,400, इसमें आपका जो HRA बाकी की चीजें सब तब आपका ऐड वैड करके क्या होता है ना कि आपका ग्रॉस सैलरी ने स्टार्टिंग 72,040 रुपीज हो जाता है। सिर्फ बेसिक पे है 35,400, उसमें बाकी आपका डियरलेंस अलाउंस, होम रेंट और बाकी चीजें मिला करके आपकी सैलरी शुरुआत में ही 75,000 के करीब हो गई है, 75,000 से ज्यादा ही है। तो आप ये इमेजिन करो कि जब आप उसमें जॉब करने लग जाओगे तो फर्स्ट मंथ 80,000 के तकरीबन है, तो बढ़ते बढ़ते 1.5 से 2 लाख तो हो ही जाएगा। कुछ टाइम लगेगा बट स्टार्टिंग में इतना अच्छा है। तो इसमें पर्क्स भी बहुत सारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपको ऑफिशियल पोस्ट दिया जा रहा है ग्रुप बी के लिए, तो ये पोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आप मेहनत करो। और हाँ, जैसे ही फॉर्म अप्लाई करते हो ना, इसका एग्जाम भी 1 to 2 मंथ्स के मतलब अराउंड करा लिया जाता है। फिर रिजल्ट भी लगे हाथों आएगा तो डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा। तो प्रोसेस इसका काफी फास्ट चलता है।
तैयारी की स्पीड को भी फास्ट कर लो। और एक चीज और, लास्ट ईयर इसका हुआ था एग्जाम, तो आप क्या करना ना, उसका जो एग्जाम हुआ था उस सारा प्रीवियस ईयर पेपर निकालना और उसको बना के आप सॉल्व करके देखना कि आप वहां पे क्या स्कोर कर रहे हो। फिर मॉडल पेपर बनाना, और जो इसका आपको सिलेबस वगैरह है वो सारी चीजें मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वो भी आप देख करके जरूर बना लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारे न्यू जॉब के अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।